Gitanjali Public High School. Myself Rama Rathod. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English Grammar Chapter 2 Subject and Predicate. Read the sentences given below. The sun rises in the east. इसका मतलब क्या है कि जो सन है वो ईस्ट में उगता है. माई बेस्ट फ्रेंड इज प्रणय. इसमें देखिए दो सेंटेंस दिए हैं और ये दो सेंटेंस को दो कॉलम्स में डिवाइड किया. एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है, पर इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? द सन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो जिसके बारे में बात करते हैं वो तो हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा उस सन के बारे में, ये जो सन है इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो सन है वो ईस्ट में उगता है ना. तो जो बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट. यहाँ पे देखो माई बेस्ट फ्रेंड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं. और क्या कर रहा है? उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या बताया है कि उस बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? प्रणय. Now in the above sentences you can see that a sentence has two parts, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जैसे कि अभी मैंने ऊपर दिखाया ना कि सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द प्रेडिकेट शोज द एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते होते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो होता है प्रेडिकेट. अब यहाँ पे देखो ये कुछ एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. फर्स्ट वाला, माई अंकल इज़ वेरी टॉल. इसका क्या मतलब है कि मेरे अंकल है वो बहुत लंबे हैं. तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इस सेंटेंस में माई अंकल के बारे में बात कर रहे हैं ना. तो देखिए नीचे ये जो माई अंकल है वो सब्जेक्ट हो गया, और उसके बारे में क्या बात की अंकल के बारे में कि इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबे हैं, तो वो हो गया प्रेडिकेट. अब सेकंड वाला, द डोंकी इज़ ब्रेइंग. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? द डोंकी. द डोंकी के बाद द डोंकी सब्जेक्ट हो गया, और उस डोंकी के बारे में क्या बात हुई है? इज़ ब्रेइंग, यानी वो आवाज़ निकाल रहा है ना. तो इज़ ब्रेइंग ये हो गया आपका प्रेडिकेट. थर्ड है, द किंग इज़ वेरी काइंड, यानी जो राजा है वो बहुत ही दयालु है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द किंग, तो द किंग हो गया सब्जेक्ट, और जो इज़ वेरी काइंड ये हो गया आपका प्रेडिकेट. डी, द कुकू सिंग स्वीटली. कुकू कौन होती है? बर्ड होती है, वो अच्छा गाती है. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं द कुकू, तो द कुकू सब्जेक्ट हो गया, और सिंग स्वीटली ये प्रेडिकेट हो गया. यहाँ पे ई, श्रेया लव्स टू ईट आइसक्रीम. यहाँ हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? श्रेया. तो श्रेया सब्जेक्ट हो गया, और लव्स टू ईट आइसक्रीम वो प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. यहाँ हम बात करें ही के बारे में, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, इज़ एन ऑनेस्ट बॉय ये हो गया आपका प्रेडिकेट. आई थिंक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज अब हम पढ़ेंगे वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो आपको क्लियरली समझ में आ गया. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. अब हम पढ़ेंगे वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो वर्ब तो आपने सेकंड क्लास से किया. वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब एक्शन, जो भी हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब. तो यहाँ पे देखिए क्या है वर्ब. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, आई एम टेलिंग इट एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाई, है ना. तो हम यहाँ बात किसके बारे में? द बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? द बर्ड सब्जेक्ट. और उस बर्ड ने क्या काम किया? फ्लाई, यानी उड़ने का ये काम किया है ना, तो ये हो गया आपका वर्ब. सेकंड वाला, द चाइल्ड क्राइज. तो हम यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं? द चाइल्ड, है ना, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट, और उसने क्या काम किया है? क्राइज मतलब रोना, तो ये हो गया आपका वर्ब. ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन विच इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो
एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। या एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, द बॉयज मेड पेपर बोट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बॉयज ना। तो द बॉयज तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और इन बॉयज ने क्या काम किया, मेड मतलब बनाना। उन्होंने क्या बनाया, पेपर बोट बनाई ना। तो ये जो मेड है, बनाने का काम, वो हो गया आपका वर्ब। और वो काम किसके ऊपर हुआ, पेपर बोट बनाया ना, उसके ऊपर ये काम किया, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द टीचर थ्रू अ चॉक। तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, टीचर के बारे में। तो टीचर सब्जेक्ट हो गया। टीचर ने क्या काम किया, थ्रू मतलब फेंकना, कोई भी चीज़ फेंकती है ना उसको थ्रू बोलते हैं। तो उन्होंने, टीचर ने क्या किया, थ्रू, ये काम किया फेंकने का, तो ये हो गया वर्ब। और वो किसके ऊपर हुआ फेंकने का काम, किसको, चॉक। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नाउ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और एक्सरसाइज भी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। सी फर्स्ट एग्जाम्पल, द गोट क्लाइम्ड अप द हिल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोट के बारे में, द गोट। तो ये द गोट क्या हो गया, सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है सब्जेक्ट का एस। और उस गोट ने क्या किया है, क्लाइम मतलब चढ़ना, है ना, ये काम हुआ है ना चढ़ने का, क्लाइम। तो ये हो गया वर्ब। और वो जो चढ़ने का काम है वो किसके ऊपर किया है, हिल के ऊपर। तो ये हिल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में, द चिल्ड्रन रैन अक्रॉस द रोड। यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, द चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट, और उस बच्चे ने क्या काम किया है, रैन, भागने का। तो ये रैन हो गया आपका वर्ब। और ये भागने का काम किसके ऊपर हुआ है, कहाँ पे, रोड। तो ये रोड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला, नेक्स्ट कम टू थर्ड, सी, द वुमेन एंड हर चाइल्ड वेटेड फॉर द ट्रेन। इसमें हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वुमेन और उसके चाइल्ड, उसके बच्चे के बारे में। तो वुमेन और चिल्ड्रन ये दोनों हो गए सब्जेक्ट। उन्होंने क्या काम किया, वेटेड मतलब इंतज़ार करना, है ना, ये काम किया, इंतज़ार करने का काम किया। तो ये वेटेड हो गया आपका वर्ब। और वो इंतज़ार किसका कर रहे थे, ट्रेन का, है ना। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। डी, बीज मेक हनी। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीज। तो बीज हो गया सब्जेक्ट, और बीज ने क्या काम किया, मेक मतलब बनाने का। उन्होंने क्या बनाया, हनी, शहद बनाया ना। तो ये जो मेक है वो वर्ब हो गया, और हनी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ई वाला, द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। इससे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, द कैट। तो द कैट हो गया सब्जेक्ट। क्या काम किया है कैट ने, जंप करने का, है ना। तो जंप हो गया वर्ब, और ये जंप किसके ऊपर किया, फेंच के ऊपर, है ना। तो ये फेंच हो गया ऑब्जेक्ट। जैक एंड जिल रैन अप द हिल। यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जैक एंड जिल के बारे में। तो जैक एंड जिल हो गया सब्जेक्ट, रैन हो गया वर्ब, और ये काम किसके ऊपर भागे, वो हिल के ऊपर। तो हिल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।